लेके आ चुके हैं कक्षा 9 में गणित। आपका पाठ है 11 और 11 पाठ का नाम है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें चल रहा है आपका क्या 11.1 पॉइंट चल रहा है। इसका क्वेश्चन हमने पहला लगवा दिया, दूसरा लगवा दिया, पहला दूसरा लगवा दिया, इसके उदाहरण भी करवा दिया। अगर ना देखो या आपने तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम आपका तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक शंकु का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी आंतरिक ऊंचाई कितनी 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपको एक चीज़ पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आएगा एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तो त्रिज्या ज्ञात करना है तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो आप। उनकी ऊंचाई दे दें ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया क्या, शंकु की ऊंचाई दी नहीं है, त्रिज्या तो दी नहीं है। इमें क्या करना है अपना आधार की त्रिज्या। मान लेना अपना आधार की त्रिज्या क्या है, तो शंकु दिया है अपन क्या, यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको बात देना आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। तो आधार की त्रिज्या मान लेंगे अपन, माना शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी मान लें, सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या r सेंटीमीटर मान लें। शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी r सेंटीमीटर, जिसमें अपन को काका दो, जिसमें तुम्हें आंतरिक ऊंचाई मतलब l बराबर कितना दिया है, l बराबर 14 सेंटीमीटर जो तो दिया। तथा अपन का दो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था शंकु का, तथा दिया था शंकु का अपन खा पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन दो, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय। और दोस्तों अपन को पता हो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आप खोल दो। यहाँ पर क्या होता क्षेत्रफल देता तो कितना दिया था 308। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना शंकु का, जैसे आपको क्षेत्रफल कितना दिया था, क्षेत्रफल आपको 308 सेंटीमीटर क्यों दिया था, स्क्वायर दिया था सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा का स्क्वायर में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर दिया 300 तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। यहाँ पर आपका शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर 22/7 और आर का मान कितना था ज्ञात करना है, तो आर गुणे में रहेगा, एल का मान कितना था 14। यहाँ पर वैसे कितना आएगा 308 बराबर में रहेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। जिस क्षेत्रफल के बराबर में लिखा सब है, ठीक है। क्षेत्रफल के ना बराबर में कितना 308 यहाँ पर लिखना तो लिख सकते हो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 308 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, जो हमने इस साइड खोल दिया और जो तुम्हारा जाएंगे तहीं लिखा, ठीक है। और कुछ नहीं है, यहाँ पर अपना सूत्र खोल दिया। यहाँ से अभी एक काट रहे 7 दूनी 14 काट दिया। यहाँ पर काट दो 22 दूनी कितने होता है 44 आर आ जाएगा। 44 आर बराबर 308। 44 7 दूनी 14, 2 को गुणा करेंगे अपन इसमें, 44 और आर को गुणा करेंगे 44 आर। यहाँ पर इतना निकला है अपना, इतना आ गया। तो यहाँ पर 44 गुणा में लिखे आर के, तो ये आएंगे आपके बटे में, तो 44 का भाग इसमें दे दो, कितने दे जाएगा, तो इसमें 2 का भाग दो, 1 दे 2 का दे दो, तो 2 का दोगे 2 1 कम 2 आएगा, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10 और 2 चौको 8 और यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2 से काटेंगे तो जितना आ जाएगा इतने 44 आ गया है। तो यहाँ पर आपको सीधा 62 154, 44 7 कितने होते 308, 22 7 154, तो यहाँ पर 7 आ गया अपना कितना सेंटीमीटर माना था ना, तो अपन बार तो यार का मान कितना आ गया आपको सेंटीमीटर कितना आ गया अपना, कितना आ गया अपना त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। आप अपना का लिखना शंकु का कुल पृष्ठीय, आप दूसरा पॉइंट में का निकालना था अपन को, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है? तो अब एक चीज़ है, पाई कैसा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर एल का मान तुमको पता था, लिखने में लिख सकते हो, नहीं तो सीधे यहाँ पर सूत्र बनाओ। पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एल प्लस के आर। तो यहाँ से आपको पाई का मान कितना था? 22/7 गुणे एल का, आर का मान कितना था? 7, एल का मान था आपका 14 और कितना था? आर कितना था अपना? 7। यहाँ से उत्तर रख के अपन को क्या करना है? यहाँ से तो अपन ने क्या करना है? अब यहाँ 7 से 7 तो कट ही जाएंगे, तो 22 गुणे कितना बचेगा? 14 7 गुणे 21, 21 दूनी 21 दूनी की, तो 14 7 21 होते हैं, 21 दूनी 42, 42 में 4 हंसने लगे हैं, 21 दूनी 42, 4 जोड़ो 46, तो 462 कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण या कुल? शंकु का कुल का मतलब होता है संपूर्ण, वही होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इतना। अतः मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर ये आंसर होगा, एक ये का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, 2 पॉइंट थे, पहले दूसरा का आंसर ये होगा, पहला पॉइंट से आंसर ये होगा। आधार की त्रिज्या निकाल ले अपन ने, और अतः तो आज अब लिख सकते हो कि शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, और आपका कुल पृष्ठीय कितना क्षेत्रफल आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक यहीं तक रहेगा, और यहाँ पे आप अपना चौथा क्वेश्चन लगेंगे आएंगे लेके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।